अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादुद्दीन कहता है, पहले उसने गवर्नर को मरवाया और फिर उसी आदमी को ताजिर बनाकर यहाँ भिजवा दिया। इतना बेवकूफ़ तो उराल भी नहीं हो सकता। जानदार पूछता है, कौन है वो जो मेरे बेटे का नाम खराब करना चाहता है? सादुद्दीन कहता है, जिस शख्स ने शाही काफिले पर हमला करवाया था वही इसका भी जिम्मेदार है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर सादुद्दीन को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद सादुद्दीन कहता है, कमांडर वैसूलियस ने जंग की तैयारी शुरू भी कर दी है। गवर्नर की मौत का बहाना बनाकर उसने बिजांतीन की फौज तलब कर ली है। अब मुझे सब समझ आ गई है जानदार साहब, उराल इस मामले में बेगुनाह है, आप परेशान मत हों। अब मुझे ये जंग रुकवानी होगी वरना बहुत ज़्यादा खून बहेगा। फिर सादुद्दीन एक सिपाही को कहता है, तैयारी करो, हम कारा जैसर के किले में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्तुल हाजातुरियन को कहता है कि आप दोबारा सोने की कान पर काम शुरू कर दें, हम हिफाजत के लिए आपके साथ सिपाही भिजवाएंगे। ये सुनकर हाजातुरियन बहुत खुश हो जाता है। फिर अर्तुल पूछता है, वामसी कहाँ है अर्तुक भाई? हकीम अर्तुक कहता है, वो कारा जैसर के किले गया है भाई। अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, तो वो हमसे पहले ही किला फतह करने जा रहा है और वो भी अंदर से। दूसरी तरफ वामसी किले में पहुंच चुका था। सिपाही उसे रोक कर कहता है, तुम दोबारा आ गए? वामसी कहता है, हाँ मैं दोबारा आ गया, अब मुझे रास्ता दो, मैं हेलेना से मिलने आया हूँ। सिपाही कहता है, यहाँ इंतजार करो। फिर वह दूसरे सिपाही को जाने का इशारा करता है। वामसी सेब निकाल कर खाना शुरू कर देता है। इतने में हेलेना वहां आ जाती है और कहती है, वामसी दोबारा यहाँ मत आना। यह सुनकर वामसी के हाथ से सेब छूट जाता है और वह परेशान हो जाता है। यह देखकर हेलेना कहती है, मेरा मतलब था यहाँ किले में मत आना, क्योंकि मैं हर रोज चश्मे की तरफ जाती हूँ, तुम वहां आ सकते हो। यह सुनकर वामसी खुश हो जाता है। फिर वामसी कहता है, मैं आपके बाबा के कातिल के बारे में खबर लाया हूँ, आज उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और फिर उसको मार दिया जाएगा। उस कातिल को जावेदार कबीले के उराल ने भेजा था। हेलेना कहती है, मैं भी वहां जरूर आऊंगी और अपनी आंखों से अपने बाबा के कातिलों को मरता हुआ देखूंगी। अभी मैं वसूलियत से बात करती हूँ। यह कहकर वो वहां से चली जाती है और वामसी अपने घोड़े की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ उराल कैदखाने में बंधा हुआ था। तुर्गत और दुआन उसके सामने बैठे हुए थे। दुआन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर कोई अपनी हकदार जगह पर पहुंच जाता है। तुर्गत कहता है, इस फितनाबाज की वजह से हमारे भाई शहीद नहीं होने चाहिए थे। ये आदमी जहन्नम के गहरे गड्ढे का हकदार है। उराल कहता है, तुर्गतल, अगर हम हर किसी की हकदार जगह की बात कर रहे हैं तो तुम दोनों इस खेमे के बाहर क्यों नहीं खड़े हो जाते? ये सुनकर तुर्गत सख्त गुस्से में आ जाता है, लेकिन दुआन उसे रोक लेता है। फिर तुर्गत कहता है, अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं किसी मुकदमे की परवाह न करता, मैं बहुत पहले तुम्हें सजा दे चुका होता। इतने में सादुद्दीन अंदर दाखिल होता है और तुर्गत को कहता है, अपनी ज़बान को कंट्रोल करो वरना मैं इसे काट डालूंगा। फिर वो सबको बाहर जाने को कहता है। सबके जाने के बाद उराल गुस्से से कहता है, अमीर सादुद्दीन, आप अपने कैदी की जियारत करने आए हैं? सादुद्दीन कहता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा बताया और मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात और बेवकूफ़ी के बारे में आगाह किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अर्तुल के साथ मुकाबला बाजी करके अपनी मौत का इंतजाम कर लिया। उराल कहता है, क्या गवर्नर को मैंने कत्ल किया है अमीर हजरत? क्या आप भी उसकी बातों में आ गए हैं? सादुद्दीन कहता है, नहीं, मैं जानता हूं तुमने गवर्नर को कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम इसके अलावा भी बहुत सारे जुराइम के जिम्मेदार हो। हर किसी ने तुम्हारे लालच को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। उराल कहता है, आप जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, तो फिर मुझे यहाँ से निकाल लें। चोलपन माँ बनने वाली है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आपकी शादी भी रुकी हुई है। अचानक ही हर चीज़ हमारे खिलाफ हो गई है, लानत है तुम्हारे ऊपर अर्तुल। सादुद्दीन कहता है, अब तुम एक कमजोर आदमी की तरह बिलबिला रहे हो, तुम एक नाअहल आदमी हो उराल। यह कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चोलपन अपने खेमे में बैठकर रो रही थी। इतने में असलहान उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे कहती है, अपने बच्चे की खातिर कुछ खा पी लें। चोलपन कहती है, मैं कुछ भी नहीं खा सकती, उराल इस सूरत हाल में है। असलहान उसके पास बैठकर कहती है, मुझे तुम दोनों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपके बच्चे की परवाह है, क्योंकि ये बेगुनाह है। चोलपन कहती है, क्या तुम भी हमें कसूरवार समझती हो? असलहान कहती है, उराल भाई ने कैसे मुझे उन डाकुओं के हवाले कर दिया था। चोलपन कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो असलहान? क्या मैं उराल को ऐसा करने दे सकती थी? असलहान कहती है, आप ऐसा नहीं होने दे सकती थी, लेकिन मैं अदालत के फैसले तक खामोश रहूंगी। अभी आप खाना खा लें। दूसरी तरफ आलियार और सरदार जानदार उराल के पास पहुंचते हैं। आलियार कहता है, तुर्गत, क्या आप हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? यह सुनकर तुर्गत और दुआन बाहर निकल जाते हैं। फिर आलियार भी बाहर निकल जाता है। जानदार कहता है, उराल, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हें अपने बाजुओं में उठाकर अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इसको एक इज्जतदार आदमी बनाना। लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूँ
کہ मुझ से कहां से गलती हो गई और तुम इस सूरत हाल में कैसे पहुंच गए। मैंने तुम्हें इस तरह देखने के लिए परवान नहीं चढ़ाया था। इस दौरान जानदार बहुत जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। फिर जानदार कहता है, मैं तुम्हें इस सूरत हाल में देखने की बजाय मरना पसंद करता। उराल कहता है, बाबा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गवर्नर को कत्ल नहीं किया है। अमीर सादुद्दीन भी ये जानते हैं। जानदार कहता है, मैं जानता हूँ तुमने गवर्नर को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं उराल। अगर तुम इन गुनाहों में कसूरवार साबित हो गए तो ये मुझ पर शर्म होगी कि मैं तुम्हें एक इज्जतदार आदमी नहीं बना सका। इसके बाद जानदार की तबीयत खराब हो जाती है। उराल जोर जोर से आलियार को आवाजें देने लगता है। फिर आलियार और तुर्गत उसको सहारा देकर वहां से ले जाते हैं। उराल रोते हुए कहता है, मैं एक बेइज्जत आदमी नहीं हूँ बाबा। दूसरी तरफ सादुद्दीन गवर्नर के किले में पहुंच जाता है। इस दौरान बामसी भी उसे छुप कर देख लेता है और हैरान होकर कहता है, यह गलीज आदमी यहाँ क्या कर रहा है। सादुद्दीन अंदर वैसूलियस के पास पहुंच जाता है। वैसूलियस उसे बैठने को कहता है। फिर सादुद्दीन कहता है, अगर तुमने इन जमीनों पर खून बहाया तो उनसे निकलने वाले फल का जायका बहुत बुरा होगा। वैसूलियस कहता है, हम जंगजू हैं, कोई किसान नहीं। हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं कि जमीन के नीचे क्या है। हम उन लोगों को नीचे भेजने में मदद कर सकते हैं जो जानना चाहते हों। सादुद्दीन कहता है, ऐसे लोगों को हम जंगजू नहीं कातिल कहते हैं, और याद रखो कमांडर, तारीख कातिलों से नफरत करती है। वैसूलियस कहता है, अब मुझे बताओ कि आप मेरे किले में क्यों आए हो। सादुद्दीन कहता है, मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि इस नक्शे को तब्दील करने का तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये मत भूलना कि अगर तुमने ये जंग शुरू की तो सबसे पहले जो आदमी मरेगा वो तुम होगे। दूसरी तरफ बामसी वापस अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और बताता है कि कोपिक कारा जैसर के किले में गया है भाई, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। यह सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और कहता है, वो वहां क्यों जाएगा बामसी, क्या तुम्हें यकीन है। बामसी कहता है, जी हाँ सरदार, मैं वहां हेलेना से मिलने गया था। मैं उसे बताने गया था कि उसके बाबा का कातिल कौन है, लेकिन जब मैं वापस आने वाला था तो मैंने देखा कि कोपिक और उसके आदमी किले में दाखिल हो रहे थे, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सका। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे बामसी। फिर बामसी बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल कहता है, किसी वजह के बगैर कोपिक वहां नहीं जा सकता। हकीम अर्तुग कहता है, गवर्नर की मौत ने बिजांतीन वालों को परेशान कर दिया है, लाजमी वो इंतकाम लेना चाहते होंगे। अर्तुगरुल कहता है, और कोपिक कोई कीमत अदा करके वो जंग रुकवाना चाहता है, और अगर हम उस कीमत का पता ना चला सके तो हमारी तदबीरें ज़ाया हो जाएंगी अर्तुग भाई। हकीम अर्तुग कहता है, ये हम कैसे पता लगाएंगे सरदार। अर्तुगरुल कहता है, कोपिक की कमजोरी गुरूर है अर्तुग भाई, आप उस पर अपनी गहरी नजर रखना। दूसरी तरफ वैसूलियस खड़ा होकर कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं जंग ना शुरू करूं। जंग एक मरते हुए मुल्क की निजात होती है। मैंने सोचा था तुम ये जानते होगे। तुम्हारा मुल्क बीमार है और मंगोल एक वबा की तरह आपके मुल्क में फैल रहे हैं, और तुम लोगों ने गवर्नर को कत्ल कर दिया। सादुद्दीन कहता है, मुझे गवर्नर की मौत का बहुत अफसोस है। वैसूलियस कहता है, तो फिर सोचो कि तुम ये नुकसान कैसे पूरा कर सकते हो। सादुद्दीन कहता है, मैं भी तुम्हें यहाँ एक हाल देने आया हूँ। उराल और तुम्हारे दरमियान जो मायदे हुए हैं वो मैं सब जानता हूँ, और हम दोनों जानते हैं कि गवर्नर को कत्ल करने वाला शख्स उराल नहीं है। अगर तुम गवर्नर की जगह लेना चाहते हो तो ले लो, ये अच्छा है, लेकिन अगर तुमने जंग शुरू करने की कोशिश की तो तुम्हारी फौज इज़्निक से निकलने से पहले ही तबाह हो जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर सादुद्दीन कहता है, मैं तुम्हें गवर्नर का कातिल दूंगा, तुम उसे अपने शहंशाह के पास लेकर जाना और वो तुम्हें नया गवर्नर बना देगा। ये सुनकर वैसूलियस हंसने लगता है और कहता है, आप इतने ही चालाक हो जितना मैंने सुना था अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, तो फिर हमारा मायदा हो गया, अब तुम जंग की बात नहीं करोगे। वैसूलियस कहता है, लेकिन अगर अर्तुगरुल ने मेरे कामों में टांग अड़ाई तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सादुद्दीन कहता है, अगर तुमने अर्तुगरुल को जंग के लिए ना भड़काया तो फिर अर्तुगरुल को पुरअमन रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे हाथ में रखूंगा। वैसूलियस कहता है, तो फिर मैं अदालत में शिरकत करूंगा और कातिलों को खुद लेकर आऊंगा, फिर हमारा मायदा हो सकता है। सादुद्दीन कहता है, मुकदमे के फैसले के बाद उराल और लश्कारिस एक लंबा सफर तय करेंगे और इस दौरान तुम अपना काम दिखाकर उनको हासिल कर सकते हो। वैसूलियस मुस्कुराता है और फिर खड़ा होकर सादुद्दीन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। सादुद्दीन भी खड़ा होकर उसे हाथ मिलाता है और फिर वहां से वापस रवाना हो जाता है, और वैसूलियस गुस्से से खंजर मेज में गाड़ देता है। और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।